तो इसके मुझे 2 कॉन्स लगे हैं। सो 2 खबर है आज आप लोगों के लिए। पहली खबर अच्छी है और दूसरी खबर मेरे लिए बहुत बुरी है। अच्छी खबर पहले सुनाता हूँ, ठीक है। अच्छी खबर ये है कि बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जिन्होंने माथेरान वाले व्लॉग को पसंद किया। इतना अच्छा रिस्पांस मैंने अभी तक एक भी वीडियो में नहीं देखा है। तो वेरी 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 थैंक यू ऑल ऑफ यू हु हैव लाइक्ड दैट वीडियो। और बुरी खबर ये है, माथेरान व्लॉग को देखने के बाद किसी ने मालशेज व्लॉग को देखा ही नहीं। ऐसी क्या नाराज़गी आ गई थी आपको जो आपने मालशेज वाला व्लॉग ही नहीं देखा? अरे हाँ, शुरुआती लाइन तो बोली ही नहीं मैंने। सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब, कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे ही होंगे और अच्छे ही रहना। और क्या कर सकते हैं आज? हाँ, तो आज मेरे पास 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये है कि मैं आज कुछ बनाने वाला हूँ। कुछ रेसिपी है दिमाग में क्या, एक्चुअली रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर लबाबदार रेसिपी बनाने वाले हैं। दूसरी चीज़ अभी बता दूँ, थोड़ा रुको यार, बताते हैं धीरे धीरे। आई नो बहुत लोग मुझसे बोल रहे हैं कि भाई हेयर कट करा लो, लेकिन मेरी एक बात सुनो। अगर अभी कुछ भी हो गया और मेरी साइड में ऑलरेडी अभी केस बढ़ रहे हैं और मैं गलती से भी बाल कटाने गया तो भुगतना मुझे ही पड़ेगा, ठीक है। इसलिए अभी मैं इन बालों को नहीं काट रहा। तो बिना किसी देरी के पनीर लबाबदार बनाना शुरू करते हैं। आई होप आपको पनीर लबाबदार अच्छा लगा होगा। ईयरफोन्स दिखाने से पहले मैं आपको कुछ शेयर करना चाहता हूँ। एक किस्सा हुआ था अभी, जो कि 14 तारीख को लॉकडाउन था और आज करीबन 1 हफ़्ता हो चुका है। तो 14 तारीख को लॉकडाउन होने से पहले मैं गया था कुछ राशन पानी लाने, ठीक है, घर के लिए। तो जब मैं लाने गया था तो उससे पहले मैं ये जो क्या बोलते हैं इसको, हाँ, पैसे निकालने गया था एटीएम से। तो एटीएम पे जब मैं गया और वहाँ पे मैंने देखा कोई अपना कार्ड भूल गया था वहीं पे। तो मैंने गार्ड को बुलाया और उसने देखा कि भाई साहब कैश निकाल के चले गए हैं और कार्ड वहीं भूल गए हैं। अब अगर आपको पता हो, HDFC वाले एटीएम जो रहता है उसमें पहले आप कार्ड निकालते हो फिर कैश लेके जाते हो। तो मुझे क्वेश्चन उस वक्त ये था कि वो बंदा कैश भी निकाल के ले जा पाया है कि नहीं। तो ये तो एक डाउट था, बट मैंने उस वक्त उससे कुछ बोला नहीं, ना कुछ पूछा मैंने। तो वो जब आया तो उसने कहा कि आप कार्ड निकालो
तो और ये उसने एक वीडियो निकाली थी कार्ड निकालते बात की, ठीक है। तो वो एक वीडियो हो गई थी। फिर मैंने उसको कहा था कि आप ये जो बैंक है उसी में बोल दो कि उसी में डिपॉजिट कर दो। तो उसने कहा कि हम डिपॉजिट नहीं करते, हमारा एक रूल होता है कि अगर कार्ड वहाँ पे पड़ा हुआ मिला है तो हमें वहीं के वहीं तोड़ देना है उसे, ताकि कोई और उसे यूज़ ना कर सकते, क्योंकि कोई भी हम पे विश्वास नहीं करेगा, मतलब हम पे मतलब एज एन उस वॉचमैन पे, ठीक है। तो एक मुझे ये जानकारी जैसा देना लगा तो मैंने आपको बताया ये किस्सा। अगर आप कहीं भी अपना एटीएम डेबिट कार्ड छोड़ जाते हो कहीं भी, तो बहुत मुश्किल है आपको वापस मिलना। अगर कोई अच्छा इंसान है जो आपको दे देगा वापस, वरना जो जैसा कि उस वॉचमैन ने बोला कि वो तोड़ देते हैं, तो वैसा भी हो सकता है आपके साथ। ओ भाई साहब, ये होती है ना बात। चार्जिंग केबल, कानों के ईयरबड्स। सो सोनी के जो WI-XB सीरीज़ मैंने ली है, ये मैंने इसलिए लिए हैं, अगर आपने मेरा मालशेज वाला ब्लॉग देखा होगा तो पार्ट 1 में मेरे से JBL के ईयरफोन्स का वो जो बड होता है वो गिर गया था, जिसकी वजह से मुझे बहुत ही तकलीफ़ हो रही थी। और ईयरबड्स का वो रिप्लेसमेंट था, बट वो जो आउटर पोर्शन था, जो वो रबर ग्रिपिंग थी, वो नहीं थी। तो एडिटिंग के टाइम पे मुझे बहुत ही तकलीफ़ होती थी, इसलिए मैंने सोचा कि नया ईयरफोन लेने का टाइम आ ही गया है। सो दिस हैज़ कॉस्टेड मी अराउंड 3500 रुपीज़, येस आई गेस। इसमें है 15 आवर्स की बैटरी लाइफ, इसमें है ब्लूटूथ वर्जन 5.0 और इसमें है इनबिल्ट माइक। तो ये कुछ इसके फीचर्स हैं। ये आया था करीबन 1-1.5 हफ्ता पहले, और इसको मैंने एक्सटेंसिवली 1-1.5 हफ्ता जितना भी यूज़ किया है उसके बेसिस में मैं आपको कुछ प्रोज एंड कॉन्स बताना चाहूँगा इसके। तो पहले मैं प्रोज बताऊँगा, फिर मैं कॉन्स बताऊँगा। तो पहला प्रो ये है कि इसकी बैटरी लाइफ जो है बहुत ही सही है, बहुत ही सही है। जो 15 आवर्स वो कहते हैं वो 15 आवर्स हैं। तो मैं इसको ऑफिस के वर्क के लिए यूज़ करता हूँ, और अगर कोई मुझे मूवी देखनी हो 2-3 घंटे की तो मैं यूज़ करता हूँ, कोई मुझे टीवी सीरीज़ देखनी हो तो मैं यूज़ करता हूँ। तो इसकी बैटरी लाइफ बहुत ही सही है। तो दूसरा प्रो इसका ये है कि इसके जो ईयरबड्स हैं उनकी ग्रिप बहुत ही अच्छी है। वैसे वायरलेस माइक्रोफोन्स इसी के लिए यूज़ करते हैं ताकि आप कोई परेशानी ना हो उनको यूज़ करते हुए। जैसे हम लोग वायर्ड ईयरफोन्स को यूज़ करते हैं तो उठ रहे हैं तो निकल गया उसका कनेक्शन, या फिर मतलब कहीं हाथों में कहीं उलझ गया, कहीं फंस गया, तो वो सारी परेशानी वायरलेस ईयरफोन्स में नहीं होती है। बट इसके जो बड्स की ग्रिपिंग है, आप नाचो, आप गाओ, आप एक्सरसाइज करो, उठक बैठक करो, कुछ भी करो, लेकिन इसकी ग्रिप वहीं की वहीं है, बहुत ही टाइट और बहुत ही अच्छी ग्रिप है इसकी। थर्ड पॉइंट जो है वो मैं नहीं बताऊंगा, वो फ्लैशबैक में अनिरुद्ध बताएगा, क्योंकि उस वक्त मुझे वो पॉइंट सूझा, दिमाग में आया तो मैंने उसको रिकॉर्ड कर लिया था। एक और पॉइंट इसका बहुत ही अच्छा है, वो है इसका रेंज। इसका रेंज बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अगर कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है ना, अगर कोई भी ब्लॉकेज नहीं है, 15-20 फुट की दूरी पे भी आप इस पर गाना सुन सकते हो। अब बारी आती है कॉन्स की। तो इसके मुझे 2 कॉन्स लगे हैं। पहला कॉन जो है वो है यूनिवर्सल टाइप, और दूसरा कॉन जो है वो है मेरा पर्सनल व्यू पॉइंट। तो पहला कॉन हम जानते हैं। पहला कॉन ये है कि इसका जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है वो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा। मतलब मैंने पापा के मोबाइल पे ट्राई किया, मैंने अपने मोबाइल पे ट्राई किया, इवन मैंने लैपटॉप पे ट्राई किया, तो इसका जो कनेक्टिविटी है वो मेरे मोबाइल में ही कनेक्ट होने में अराउंड 9 to 10 सेकेंड्स लगा देता है, कभी कभी तो इवन मोर। अगर लक रहा आपका तो जल्दी कनेक्ट हो जाएगा, और अगर लक बेकार रहा तो बहुत ही देर लगाएगा। दूसरा, लैपटॉप में ये बहुत ही जल्दी कनेक्ट हो जाता है, विद इन सेकेंड्स, लाइक 1-2 सेकेंड में जल्दी। अगर पेड हो गया है तो ये बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाता है। तो ये थोड़े स्लो कनेक्टिविटी की मेरे को ये इशू लगा है इसमें। सेकेंड पॉइंट इज़ माई पर्सनल व्यू पॉइंट। ये किसी और को मद्देनज़र रखते हुए मत सोचिएगा,
क्योंकि ये जेनेरिक व्यू पॉइंट नहीं होगा कभी भी, ये मेरा एक व्यू पॉइंट है, मेरा ओपिनियन है। तो सोनी के ये जो ईयरफोन्स हैं उनको मैंने कंपेयर किया है JBL के ईयरफोन्स जो मेरे पास पहले थे। मुझे पर्सनली JBL की साउंड क्वालिटी ज़्यादा अच्छी लगी है एज़ कम्पेयर टू सोनी। बहुत लोग मुझसे डिसएग्री करेंगे, आई नो। बहुत लोगों को मैंने अपने फ्रेंड्स से डिस्कस किया ये बात, तो उन्होंने भी कहा कि यार पागल है तू। व्हाट आई फेल्ट इज़, वो जो एक बेस होता है, वो जो एक साउंड क्वालिटी जो आपको सुनने में आती है, वो जो एक फील आता है, वो मुझे JBL में ज़्यादा आया एज़ कम्पेयर टू सोनी। बाकी इट्स अ वेरी गुड, इट्स अ वर्थ बाइंग प्रोडक्ट। बाकी अगर आप सोच रहे होगे कि मेरे पास बहुत से बतेरे ऑप्शंस थे, जैसे Realme Buds और OnePlus की Z सीरीज़ है कि कौन सी सीरीज़ है, आई डोंट नो द एग्जैक्ट नेम। मेरे फ्रेंड ने सजेस्ट किया था बिकॉज आई हैव OnePlus फ़ोन, सो ही सजेस्टेड मी OnePlus ईयरफोन्स ऑल्सो, जो कि अराउंड 2000 में मिल जाते हैं मुझे। बट आप जैसे कि जानते हैं कि सिचुएशन थोड़ी गंभीर हुई है इस वक्त इंडिया और चाइना के बीच में, एंड इंडिया इज़ ऑल्सो बैनिंग मोस्ट ऑफ द चाइनीज़ एप्स, एंड other countries are also opting for banning Chinese companies. So इस टाइम पे आई डोंट वांट टू गिव प्रॉफिट टू दोज चाइनीज़ कंपनीज। हो सकते हैं वो बहुत ही अच्छे हों, मे बी बेटर क्वालिटी हो सोनी से, बट ठीक है, इट्स ओके। आई डिडंट वांट टू इन्वेस्ट इनटू दैट एरिया। सो इसी के साथ इस व्लॉग को एंड करते हैं, बहुत ही लंबा बन चुका होगा। और इफ़ इन केस आपने इस ब्लॉग को एंजॉय किया है किसी भी रीज़न से, मे बी वो पनीर लबाबदार आपको अच्छा लगा हो, मे बी मेरा रिव्यू अच्छा लगा हो, मे बी मेरी अनबॉक्सिंग अच्छी लगी हो, सो डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन। और ज़्यादा ही अच्छा लग गया हो तो भाई शेयर कर दो। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जाना, और साथ में उसके बाजू में एक घंटा भी होता है, नोटिफिकेशन बेल होती है, सो उसको भी ऑल पे क्लिक करना, so that you don't miss any of the notifications, any of my vlogs ever. So with this, ऐसे ही खुश रहो, मज़े करो, ऐश करो और घर पे रहो। अगर आप बाहर जा रहे हो तो मास्क लगाइए, सैनिटाइज़र यूज़ करिए, try to wear hand gloves, maintain social distancing and do whatever. So this is me signing off, Aniruddha Sathe. Bye bye.